22 साल के बच्चे को निर्मम तरीके से चाकू भोंककर हत्या कर दी जाती है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उनका 6 की 6 ने मेरे बच्चे को मारा है चाकू से गोद गोद के। बस योगी हो या कोई भी हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारे यहाँ से हमारा भाई तब जाएगा जब हमारे 6 वहाँ से वो 6 आ जाएंगे। बस खून के बदले खून चाहिए। बिल्डो इनका घर गिरना चाहिए। मोहित का मैं तलक से पाला हूँ, मैं पाला हूँ। योगी हमारी सरकार आई थी पर योगी हमारी सरकार नहीं सुन ली हमारी बात। उसका मांस पड़ा था, दिल निकाल के उसका मेरे बच्चे का दिल निकाल के पन्नी में भर के फिकवा दिया उन लोगों ने। मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के उस जगह पर है जहाँ पर 22 साल के बच्चे को निर्मम तरीके से चाकू भोंककर हत्या कर दी जाती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। उस बच्चे को मारा गया था उस गली में, शायद प्रशासन उस गली में नहीं जाने दे रहा है जहाँ पर घटना हुई थी, लेकिन बच्चा दौड़ते दौड़ते बाद में यहाँ आया। ये देखिए अभी भी जो ब्लड है वो सूखा हुआ है। इसको प्रशासन ने कॉर्डन ऑफ किया था उससे चूने डालकर। अभी देखिए पहले इस जगह को, अभी पूरा रक्त रंजित हुआ है। ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड फैला हुआ है तुझे। और उसके बावजूद वो परिवार, जिस परिवार के बच्चे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना की गई, अभी भी वो परिवार उम्मीद जताकर बैठा कि सरकार न्याय करेगी। 15 घंटे हो गए लेकिन अभी कोई न्याय नहीं हुआ है। ये उस लड़के का घर था जिन्होंने हत्या किया था। हालांकि इस घर को सीज कर दिया गया, इसके परिवार वाले सब भाग चुके हैं। देखिए इसके घर को सीज किया गया है, ताला लगा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ सीज करने से काम चलेगा? अभी भी वो आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, कहाँ छिपे हैं वो? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो सरकार को, प्रशासन को देना होगा, इन परिवार वालों को देना होगा। परिवार वालों के सामने प्रशासन को ये न्याय मिलता दिखाई देना चाहिए। नहीं तो उम्मीद ही, जो सरकार पर उम्मीद रहती है तो टूटने में समय नहीं लगता। रात को 3 बजे जिस बच्चे की निर्मम हत्या की गई, मैं उस बच्चे की माँ से बात करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं पहले कि वो कितनी बीमार है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर आती है जब प्रशासन ये कहता है कि हम भयमुक्त प्रदेश बनाएंगे, अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है एक 22 साल के युवक को। तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश कहाँ पर जा रहा है। ये गाजियाबाद को भय मुक्त बनाया जा रहा है या अपराध युक्त बनाया जा रहा है? मैं भी बात करता हूँ, पूरी बात आप तक लाऊंगा कि कैसे हुई घटना, कब हुई और क्या कारण था। इसका हो चुका था मेरा संभालिए अपने को, आराम से संभालिए। मेरा मोहित 25 का हो चुका। उसे फोन करके यार दोस्तों ने बुलवा के मैं कल आई। मैंने कहा बेटा चलो अभी मैं आ रहा हूँ, मेरे दोस्त। और वो नहीं जाता था तो फोन पे फोन करने जा रहे हैं। वही नंबर है मेरे फोन में है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उनका 6 की 6 ने मेरे बच्चे को मारा है चाकू से गोद गोद के। उनका मुझे इंसाफ चाहिए। बस योगी हो या कोई भी हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को गोद गोद के मारा उन 6 की 6 लड़कों ने। उन 6 लड़कों का काउंटर चाहिए, मुझे काउंटर चाहिए। हमें तो ऐसा होना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए, 6 की 6 मरने चाहिए। जब भी मैं यहाँ से अपने बेटे की मट्टी उठने दूंगी, नहीं मैं उठने नहीं दूंगी। इंसाफ चाहिए। अच्छा, क्या बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इंसाफ चाहिए, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारा प्रदेश क्राइम 0 पर चल रहा है, कोई क्राइम नहीं होता, हमारे यहाँ प्रशासन मुस्तैद है, तो ये क्लेम अब क्यों हो रहे हैं? अब क्यों हो रहे हैं? वो लड़के जिन्होंने मारा वो कितने मर्डर कर चुके हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, कोई सजा नहीं मिलती। वो ऐसे आ जाते हैं। उनका कोई पुलिस में कौन है? सभी इंस्पेक्टर है, वो उसकी सपोर्ट बन रहा है, वो उसकी सपोर्ट बन रहा है। कोई उसका चाचा है, इंस्पेक्टर है, वो उसकी सपोर्ट बन रहा है और कह रहा है, वो बच्चे कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये लोग, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसका चाचा दिल्ली में है। कौन है वो दिल्ली में?
डीएसपी, चाचा डीएसपी है। उसका लड़के ने जिनने मेरे लड़के को मर्डर करा मारा है, उसका चाचा डीएसपी है। वो उसकी सपोर्ट बन रहा है, वो उसकी सपोर्ट बन रहा है। मुझे योगी से कि मुलजिमों को ना छोड़ा जाए, उनका काउंटर 6 की 6 का करना है बस। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनके अंदर डर की थोड़ी सी भी दहशत नहीं। वो ये बता रहे हैं जो अपराध किए, जिस बच्चे को रात में निर्मम हत्या की, वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन में हमारा पहुंच है, प्रशासन तक हमारा पहुंच है, डीएसपी तक हमारा पकड़ है। सोचिए न्याय ऐसे मिलेगा। अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये बताइए कि अच्छा कोई पहले नहीं, आप बैठे रहिए। सर पुलिस वालों ने 3 बजे से लेके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। और जिस टाइम मेरे बेटे के वहाँ पे अंदर गए थे, पुलिस वालों ने उसकी बीवी से खून के धब्बे, कमरा जहाँ मर्डर हुआ था वो सारा खून हटवा दिया था, ब्लड धुलवा दिया था। पुलिस वाले वहीं खड़े हुए थे। पुलिस वाले वहीं खड़े थे। उसका मांस पड़ा था, दिल निकाल के उसका मेरे बच्चे का दिल निकाल के पन्नी में भर के फिकवा दिया उन लोगों ने। पुलिस वाले वहीं थे। पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये इंसाफ चाहिए, इंसाफ दो मुझे योगी जी। अच्छा ये कोई लड़ाई पहले से थी, कोई विवाद था? कोई लड़ाई कुछ नहीं। अच्छे भले नहीं, क्योंकि ये लोग पहले टहलने भी शायद देहरादून। अच्छा मैं एक प्रश्न और करूंगा आपसे, ये लोग पहले टहलने गए थे, जो लोग मारे हैं वो साथ में बच्चे के साथ टहलने गए थे देहरादून और कहीं? खाटू श्याम गए थे और वहाँ गए थे ऋषिकेश, तो वहाँ पे इनकी मुंह बहस हुई थी हरिद्वार ऋषिकेश में ही। तो अब मुंह बहस तो हो ही जाती है दोस्तों में, थोड़ी बहुत हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको मार ही दोगे जान से। उनका प्लान वहीं पे बन गया था कि इसको मार देंगे या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आने के बाद वहाँ वो नशे में नहीं था, तो वो काबू में आता ही नहीं। वो अकेला ही बहुतों पे भारी था, वो किसी पे काबू में आता ही नहीं। तो यहाँ पर रात को 1 बजे उसको बर्थडे के नाम पे बुलाया है कि मेरे भाई का बर्थडे है, केक कट रहा है, भाई तू यहाँ आ जा। ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे भाई ने कहा है। और फिर वो यहाँ आया है और उसके बाद बर्थडे के नाम पे उसको बुलाया और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से उसे मारा है। उसका दिल चक्कू ऐसे मार के उसके गोल घुमा दिया है चक्कू उसके अंदर, और यहाँ पे चक्कू मारा है। और ऊपर है ना, ऊपर फ्लोर है, वहां मारा है, वहां से वो गिरा है या क्या है, उसके सर में से ब्लड ही ब्लड। और घर के अंदर ये छोटी बहन है मोहित की, और इस तरीके से वो कर रही हैं। आप सोचिए कि कितना ताकत इनके अंदर है। बेचारे करें क्या, जब प्रशासन आंख और कान मूंद लेता है तो इन बच्चों को सामने आना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ बाहर पूरी प्रशासन तैनात है, लेकिन उस 6 बच्चों को पकड़ने के लिए प्रशासन कहाँ पर है, कितनी टीमें गठित है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर गठित भी है तो इन परिवार वालों को कब न्याय मिलेगा, कब श्रद्धांजलि मिलेगी? कभी हम बोल रहे हैं कि बिल्डोजर बुलवाओ, उनसे वो नहीं बुलवाई गई। 3 बजे की वारदात हुई है, 3 बजे से उन्होंने ना तो बिल्डोजर बुलवाई, एनकाउंटर के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे, आप अंतिम संस्कार करवा देना और उसके बाद हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, हम पैर में गोली मार देंगे हमें, और सुबह तक तुम्हें न्यूज मिल जाएगी। तो हमें न्यूज चाहिए ही नहीं ना, एआई सब कुछ बना देता है आज के टाइम में। हमें तो बॉडी चाहिए। 6 लड़कों ने एक अकेला हमारा मारा है, तो हमें 6 की बॉडी चाहिए सामने। हमारे यहाँ से हमारा भाई तब जाएगा जब हमारे 6 वहाँ से वो 6 आ जाएंगे। बस खून के बदले खून चाहिए, इनका घर गिरना चाहिए। हमारा भाई, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके, कितना नन्हा बच्चा क्या होता है, 25 साल पाला है, ठीक है 25 साल छोड़ के मैं ड्यूटी करती थी अपने बच्चे के लिए। पाला है मेरी माँ ने उसे। मैंने ड्यूटी कर करके अपने बच्चे पाले हैं, मैंने बच्चे पाला है। आज मैंने मेहनत से बच्चा पाला, मेरा बच्चा। मैं वाकई में योगी जी की बहुत मानती हूँ, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। योगी जी आज मेरा विश्वास मत तोड़ना, पुलिस आज मैं झोली फैला रही हूँ, मुझे इंसाफ देना, मुझे इंसाफ देना योगी जी। आज मैं आपसे झोली फैला रही हूँ, मुझे इंसाफ दो, मुजरिमों को मत छोड़ना, उनका काउंटर करो, उनको मारो योगी जी, इनकाउंटर करो। सर उन 6 का इनकाउंटर होना चाहिए, हमें पूरी बॉडी चाहिए उनकी। ऐसे नहीं न्यूज में दे दिया कि हाँ जी उनका इनकाउंटर हो गया, नहीं एआई सब बना देता है आजकल। हमें पूरी बॉडी चाहिए, हमारे भाई की बॉडी तभी उठेगी जब वो 6 हमारी 6 की 6 बॉडी मेरे सामने आएंगी।
रही बात पुलिस की, तो पुलिस के बस की कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। वो सामने खड़े होके ब्लड साफ करवा रही थी। मेरे भाई का दिल मांस पड़ा हुआ था, वो पहले तो कमरा साफ करवाया है पुलिस। इतना गंभीर आरोप छोटी बच्ची बहन आरोप लगा रही है आपके प्रशासन पर, आपकी पुलिस पर। कितनी निकम्मी पुलिस प्रशासन हो गई है कि वो अपराध को हटाना चाह रही है, छिपाना चाह रही है। और जिस बच्चे के साथ, जिस माँ के साथ, जिनकी माँ का बहुत सूना हो गया, वो न्याय के लिए तरस रही है और आपकी पुलिस उसका ब्लड साफ करवा रही है कि उसको छिपाया जा सके। ये जो उसका दिल पॉलिथीन में पैक करके फेंका हुआ था ना, वो भी वो पड़ा हुआ था नाली के पास, वो भी हाँ जी, तो वो मैंने देखा, वो ब्लड में पन्नी सन रही थी ना, तो वो मैंने उठाया, उसको देखा ना, तो वो भी मैंने पुलिस वालों को अपने हाथों से दिया। उनका कोई, उन्होंने खुद को पता ही नहीं है कि इसमें क्या है। तो ये बात भी मैंने उन्हें बताई। सीज करवाने के लिए भी हमने उनसे फोर्स किया है कि यहाँ सीज करवाओ, वो बिल्डोजर बुलाओ, मतलब सीज तो हो गया है लेकिन बिल्डोजर नहीं बुलवाई, और हम बिल्डोजर बुलवाएंगे, नहीं आएगी तो यहाँ हम आग लगा देंगे। कैसे? मैं मामा हूँ उसका, मोहित का। मैं तल्लक से पाला हूँ, मैं पाला हूँ। योगी हमारी सरकार आई थी, पर योगी हमारी सरकार नहीं सुन ली हमारी बात। हम मानते थे हमारी सरकार योगी की बढ़िया है, पर ये सरकार हमारी है, न पुलिस और न कोई नहीं सुन ली। पर हम योगी को मानते थे हमारी सरकार इतनी बढ़िया है। आज मेरे भांजे को मारा है इतनी बुरी तरह से। मैं क्या, हमारी सरकार है, योगी इंसाफ दिलाएंगे, पर हमारे योगी जी कहाँ सुन ले हमारी। हम तो ये कह रहे हैं हमारी सरकार इतनी बड़ी आई है, अगले साल इन्हें लेके आएंगे। पर क्या, हमने इंसाफ मांगा, हमें बिल्डोजर दो, इनका मकान गिरवाना, इनकाउंटर दो, नहीं। और नाइट वाले पुलिस वाले आए थे इनके घर में, इनका जो मर्डर करा है, इनका कोई सब इंस्पेक्टर है, डीएसपी है दिल्ली में, उनने की थी लड़के ले, कहा मेरा कोई चुप नहीं बिगाड़ सकता कोई। उसके बाद एक पुलिस वाला आया था, उन्हें लेकर जिप्सी में। उसके बाद इन्होंने यहाँ सफाई करी है कुर्सी पे से। वो कह रहा था मेरा कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर हमारी योगी सरकार फिर भी ऐसी है, ऐसी रहेगी, और यही मुझे योगी इंसाफ दिलाएंगे। ये हमारी योगी यही की सरकार रहेगी। ये मामा जी हैं बेचारे, कहते हैं ना कि मामा दो माँ से मिलकर बनते हैं, और उनकी आंखों में आंसू, वो रो रहे हैं। और वो अभी भी उम्मीद रखे हैं अपनी प्रशासन से, जो निकम्मी प्रशासन आज भी इनको न्याय नहीं दिला पा रही है। 12 घंटे से ऊपर बीत गए हैं। ये जो जिस उम्मीद में ये लोग बैठे हैं, आपके उस उम्मीद में खरे उतरेंगे? ये भी आस लगा कर बैठे कि हमको न्याय मिलेगा। न्याय के नाम पर इनको क्या मिला? न्याय मिलता दिखना चाहिए। 12, 13, 14 घंटे बीत गए और उनको न्याय के मामले में कुछ भी अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस क्या कर रही है? किसके दबाव में काम कर रही है? किस प्रेशर में है? मुसलमान के नाम, कब न्याय मिलेगा इनको? मुसलमान के नाम पर तो घर पर बिल्डोजर चलवा दिया था। आज तो एक हिंदू ने हिंदू को मारा है, तब भी कुछ नहीं किया जा रहा। तब योगी जी कहाँ है? पुलिस वालों को रिश्वत दी गई है। उसका चाचा जो है वहाँ पे डीएमसी, उन्होंने रिश्वत भर दिए थाने में, इसलिए पुलिस वाले भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? जो इनके सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी वजह से वो धमकी देते थे। मेरे चाचा सब इंस्पेक्टर है दिल्ली में, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता, नहीं पुलिस वाला नहीं, और मैं एक आवाज पे वहां से छुट के आ सकता हूँ। हंसते बाजार मेरे भांजे को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे, वो हंसते बाजार है गाड़ी में कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम, हम बिगाड़ के दिखाएंगे। हमें चरण की बॉडी यहाँ चाहिए, यहाँ मेरे भांजे की बॉडी मिलेगी। आप कहते इतना इनकाउंटर रोज करवाते हैं, अपराधियों को मरवाते, तो इतनी ताकत कहाँ से आती है? इतनी ऊर्जा उन अपराधियों में कहाँ से आती है? इतनी जो खौफ थी कहाँ चली गई? अच्छा, वो 10 बजे दिन में, कल दिन के लिए बोले हैं, टाइम दे रहे हैं कि हम 10 बजे तक आपको न्याय दिलाएंगे। उन्होंने सवेरे 10 बजे तक का बोला था, कह रहे 10 बजे तक आप रुकिए, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। फिर उसके बाद हमने की थी इंसाफ मिल जाए, कह रहे हाँ आपको 10 बजे तक देंगे, 10 बजे के बाद आपको इंसाफ ना मिले, जो आप कर सको फिर आप कर ले। हाँ, और इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इंसाफ हमारे योगी जी इतने बढ़िया आदमी थे, हम ही नहीं योगी जी को इतने बढ़िया समझते थे। हमारे इंसाफ मिले कि हमारे योगी, हमारी सरकार इतनी बढ़िया है, योगी हमारी बिरादरी की, ठाकुर की
पर हमारे योगी जी फिर भी नहीं सुन रहे। हमें इंसाफ चाहिए योगी जी, हमें इंसाफ नहीं दिलाया। योगी जी अपना यही उम्मीद करूंगा अपने ऑडियंस से कि आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से, अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से इस परिवार को जरूर न्याय दिला सकते हैं और अपनी जो इस वीडियो को है माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे, तभी शायद इस परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं तो प्रशासन जो करती है, जो सच छिपाती है, वैसे छिपाती रहेगी, क्योंकि प्रशासन को जहां पर माल मिलता है ना वहीं पर रहती है। मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी से। इस वाले ने टाइम मांगा है 10 बजे तक। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो इन लोगों का विश्वास टूटने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये लोग कहे कि 10 बजे तक टाइम मांगा है पुलिस वालों ने, ये लोग बैठे हैं उसी उम्मीद पर कि अब न्याय मिलेगा। बस मैं अब यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस परिवार को न्याय दिलाइए।